स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों हम लोग बात करें स्टेट ऑनलाइन एग्जाम की और आप लोगों का टॉपिक चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। स्पेशल क्लासेस दोस्तों आप लोगों की चल रही हैं। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, क्षेत्रीय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृभाषा। अगला अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए जिसमें शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए जिसमें वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, वे वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे सकते हैं, छात्रों के मनोभाव को समझा सकते हैं। लास्ट डी, पारंगत होने पर अच्छा वेतनमान मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, बच्चों को खेलना जरूरी है, क्यों जरूरी है दोस्तों? ऑप्शन, खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, खेलने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, लास्ट, खेल से आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए। विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए, सह शिक्षा की व्यवस्था हो। अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है। अनुशासन में रहकर बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं, अनुशासित बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है। अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों, चैनल को शेयर करते रहें और लाइक करें। अगला प्रश्न, विद्यालय में शिशु शिक्षण विषय आवश्यक है, क्यों आवश्यक है दोस्तों? इसे सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा देनी चाहिए। शिशु की देखभाल का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर होता है, इनके शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। विद्यालय में शिशुओं का समुचित विकास होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके इनके शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। अगला दोस्तों, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन के सुविधा, अनैतिक व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा सी, मनोरंजन के सुविधा। अगला दोस्तों, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंधे व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक वाले बालक, या उपर्युक्त सभी। इसका हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। समाज में समायोजन, अभिमान का विकास, लापरवाही, सुस्ती, या उत्तम बुद्धि का सही प्रयोग। इसका हो जाएगा दोस्तों समाज में समायोजन। समाज में समायोजन। अगला, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए अत्यधिक बोझिल, अत्यंत सरल, रुचियों के अनुकूल, या क्षमताओं के प्रतिकूल। हो जाएगा रुचियों के अनुकूल। अगला, मौलिकता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में। इसका आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों में। ठीक। अगला, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, या गूंगे तथा बहरे बालक, या लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है
ऑप्शन संवेगात्मक रूप से अस्थिर या रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला 14वां प्रश्न, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। अपंग, बधिर, बहरे या स्वस्थ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वस्थ। अगला 15वां क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। वंशानुक्रम का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव या आयुक्त एवं वृद्धि का प्रभाव या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम की विधियां हैं, निम्न में से अधिगम की विधियां हैं अवलोकन विधि, करके सीखना या सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि या लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी, यही सही हो जाएगा। अगला, शिक्षण और अधिगम हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक क्रियाएं हैं या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला, अगला दोस्तों 18वां प्रश्न, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक योग्यता निम्न में से नहीं है। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक योग्यता निम्न में से नहीं है। ऑप्शन, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। अगला, सिद्धांतों के अनुसार अंतः दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जब उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। अगला दोस्तों, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। लास्ट ऑप्शन, इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण या विद्यालय के वातावरण के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत कारण। अगला दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं मनोनाटकीय विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि या स्वप्न विशेषण विधि। लास्ट ऑप्शन दोस्तों उपर्युक्त सभी, यही हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। साहस की उपलब्धि, अत्यधिक जिज्ञासु, परिश्रमी या मंदबुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदबुद्धि। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय में खेल के मैदान तथा खेल का एक अनिवार्य घंटा होना चाहिए। आप इस कथन से हैं। ऑप्शन, पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, आंशिक सहमत या कह नहीं सकते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों पूर्ण सहमत। विद्यालय में खेल के मैदान तथा खेल का एक अनिवार्य घंटा होना चाहिए। सही है दोस्तों, होना चाहिए। अगला, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो हैं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो हैं प्राकृतिक, मनुष्य वस्तुएं। अगला ऑप्शन, प्रकृति, खेल वस्तुएं। सी, प्रकृति, माता पिता या डी, प्रकृति, घर या विद्यालय। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, प्रकृति, मनुष्य वस्तुएं। अगला 24वां प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा को प्रदान करती हैं खेलों के माध्यम से, क्रियाशीलता के माध्यम से, खेलों उपहारों के माध्यम से या उपर्युक्त सभी के माध्यम से। हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित
शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा या संतोष? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निष्क्रियता। ठीक है, अगला मनोविज्ञान है, क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान है आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, चेतना का ज्ञान या उपर्युक्त सभी? इसका हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है दोस्तों? मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति के रुचियाँ, अभिक्षमताएं या अभियोग्यताएं व वातावरण या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, साक्षरता शब्द से तात्पर्य है, साक्षरता शब्द से तात्पर्य है अक्षर ज्ञान मात्र, अंक ज्ञान मात्र या कौशलात्मक ज्ञान मात्र या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक बुद्धि। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? करना है RSSD पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।